हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी गाइडलाइन जारी की है। देश भर में 9.8 लाख से ज़्यादा पद शिक्षकों के खाली हैं। और आज के समाचार पत्र की मुख्य हेडिंग ये है, स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद को समयबद्ध तरीके से भरें, ये केंद्र सरकार ने कहा है। देखिए, ये बात न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और हर जगह की अगर हम बात करें, सभी राज्यों के लिए है। केंद्र सरकार का चुनाव जो है वो 2024 में होने वाला है, तो अब इस तरह की गाइडलाइन आनी आम बात है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य छात्र शिक्षक के 30:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्तियां कर दें। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकार को गाइडलाइन भेज दी गई है। देखिए, एक समिति ने रिपोर्ट जारी की थी। संसद की एक स्थायी समिति है जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि अलग अलग राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद में से लगभग 9.8 लाख यानी 10 लाख के आसपास पद खाली हैं। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से ये पता चला कि प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 8 तक में लगभग 7.4 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, जबकि माध्यमिक स्तर 9-10 में 1.6 लाख पद खाली हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर 92,000 से अधिक पद खाली हैं। अब ध्यान यहाँ पर देना यह है कि बिहार में लगभग 1.87 लाख और यूपी में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में हम सुपर टेट की तैयारी की बात करें तो अब तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है राज्यों को। अब राज्य सरकार देखते हैं कि टेट कितने समय पर करवा करके इस गाइडलाइन को कितना सीरियस लेते हैं और वैकेंसी के बारे में क्या निर्णय लेते हैं, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। हालांकि पिछले 4 सालों से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद कोई वैकेंसी नहीं देखी गई। उम्मीदें कई बार मिली सरकार से। देखिए, उम्मीद देने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उस उम्मीद को निभाने में सरकार ने कसर ही कसर छोड़ी है। तो कुल मिलाकर के अब एक जो रास्ता दिख रहा है वो केंद्र सरकार की इस दिशा निर्देश में रास्ता दिख रहा है। और ख़बर ये भी छपी है कि यूपी में भी 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। अब देखते हैं कि यूपी की राज्य सरकार इस पर क्या सोचती है। ये जो खबर है इसको कितना सीरियस लेती है, या ये जो गाइडलाइन है इसको कितना सीरियस लेती है। छात्रों को अब तक सिर्फ निराशा ही मिली है, तो उन्हें कोई आशा देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि राज्य सरकार ये घोषणा करे कि वर्तमान समय में जिस तरह से ये कहते हैं कि टेट को निर्धारित समय पर कराया जाए, निर्धारित समय की परिभाषा क्या है? 2021 में पिछली बार यूपी टेट हुआ था, 2022 पूरा बीत गया, 2023 का भी मार्च महीना बीत गया, अप्रैल चल रहा है, आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो सरकार ज़रा हिंदी में परिभाषित कर दे कि ये निर्धारित समय होता क्या है। मतलब साल में 1 बार टेट या 2 बार टेट, या साल में 1 बार भी नहीं टेट, 2 साल में 1 बार टेट। तो ये निर्धारित समय की परिभाषा ज़रा जो है अगर क्लियर कर दे सरकार, तो हमारे राज्य के युवाओं की जो निराशा है वो थोड़ी तो कम होगी ही। तो चलिए, आप सभी लोग इंतज़ार करिए शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी की परीक्षा का। हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। शिक्षक भर्ती की तैयारी में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।